अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस क्लास 9। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंडिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग एचटीटीपी रिस्पॉन्स। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक गाइड कर दूं कि देखें, जब भी हम लोग इंटरनेट पे वेब सर्फिंग कर रहे होते हैं ना, तो एक चीज़ जो सबसे पहले चीज़ होती है वो ये है कि कॉन्टैक्ट हमारा स्टार्ट करता है सेंडर यानी क्लाइंट। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं एच टी टी पी रिक्वेस्ट। जो भी रिस्पॉन्स आता है वो इस रिक्वेस्ट की बेस के ऊपर आता है। ठीक है, आप इमेजेस सर्च कर रहे हैं, आपको इमेज मिलता है। आप वीडियो सर्च कर रहे हैं, आपको वीडियोस मिलती हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है वो क्लाइंट की तरफ से होता है। सेंडर जो है वो स्टार्ट करता है और देन सर्वर जो है वो उसको उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने वेब सर्च की है यूआरएल के थ्रू, यानी यूआरएल इसका वेब एड्रेस कहलाता है। तो यूआरएल के थ्रू हमने जो है वो एक वेब सर्च की, नाम www.pakistan.government.pk है। यह पाकिस्तान गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो बेसिकली जो है वो हमने वेबसाइट सर्च की है। अब हमने क्योंकि सर्च की है एक वेब पेज, तो जाहिर सी बात है ये हमें उस वेब पेज तक ले जाएगी और इसके अंदर जो भी कंटेंट है लाइक टेक्स्ट है, इमेजेस वगैरह हैं, वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या कि एक चीज़ ध्यान में रखें इस चीज़ को कि हमारे पास जो है वो दो यानी एक सर्वर, वेब सर्वर है और एक क्लाइंट ब्राउज़र है। ठीक है, और हमारे पास जो इमेजेस या कह लें कि वेब ब्राउजिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है ना, उसको हम कहते हैं हाँ ब्राउज़र। डिफरेंट टाइप के जो है वो ब्राउज़र हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, कि जिनके थ्रू हम लोग वेबसाइट को ब्राउज़ करते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास जो HTML डॉक्यूमेंट है वो ये कह लें कि वेब पेज है, वो कह लें कि कंटेंट्स हम लोग उसके अंदर शामिल करते हैं यूजिंग HTML। इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली आपको मैं थोड़ा सा रफली इस चीज़ के बारे में बता दूं कि HTML जो है बेसिकली ये एक कोडिंग प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट्स या वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं। और उसमें जो है वो जाहिर सी बात है, अगर हम बात कर रहे हैं वेब पेज डिज़ाइन करने की, तो वेब पेज डिज़ाइन करने में फिर उसमें पिक्चर शामिल करना, वीडियो शामिल करना, पैराग्राफ लिखना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें जो है वो हम लोग एक पेज के अंदर एडिट करते हैं या शामिल करते हैं, वो सारे HTML लैंग्वेज यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। और ये हम लोग इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। अब IP एड्रेस हम लोगों ने लास्ट टाइम एक टॉपिक पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जिस तरीके से हमारे पास फ़ोन नंबर होते हैं, सबके अलग अलग नंबर्स हैं, इसी तरीके से हमारे पास कंप्यूटर में भी IP एड्रेस होता है जो कि इंटरनेट पे मौजूद कंप्यूटर को लोकेट करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये IP एड्रेस असाइन कौन करता है? या असाइन करता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यानी DHCP सर्वर। दो हमारे पास स्टैंडर्ड हैं IP एड्रेस के, IPv4 और IPv6। ये दोनों में फ़र्क क्या है? पहले जो हमारे पास IP एड्रेस इंट्रोड्यूस हुए थे ना, वो थे हमारे पास 4 ग्रुपिंग में। ठीक है, ज़रूरत नहीं थी, इतने कंप्यूटर इतने ज़्यादा नहीं थे, या एक कह लें कि हमारे पास आबादी इतनी नहीं थी, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी इंटरनेट से रिलेटेड, तो ज़्यादा कोई इशू था नहीं। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी, नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स बढ़े और स्पेशली नंबर ऑफ़ डिवाइसेस बढ़ी। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है वो IPv4, क्योंकि एक पुरानी स्कीम थी, कंप्यूटर इतने ज़्यादा हम इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, तो हम लोगों ने जो है वो IPv6 इंट्रोड्यूस किया। और ये जो है वो उसके अंदर जो ग्रुपिंग थी वो 8 के अंदर थी। अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे देखें कि IPv4 जो है वो उसमें डॉट से जो है वो ग्रुपिंग सेपरेशन है, जबकि यहाँ पे जो है वो कॉलन से जो है सेपरेशन है। इसके अलावा अब बात कर लें हम लोग फर्दर, तो इस तरीके से है कि IPv4 में ये कह रहे हैं कि हमें IPv6 की इतनी ज़रूरत क्या पड़ी। IPv4 के अंदर भी हम अच्छे खासे कंप्यूटर्स जो है वो रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर्स की कर सकते हैं इंटरनेट पे। लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमें क्या ज़रूरत है IPv6 की? देखें, वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ कि आबादी तो हमारे पास इतनी नहीं है, लेकिन एक पर्सन जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस को यूज़ कर रहा है। मैं एज अ पर्सन, मेरे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, टैब है, तो ये एक मेरे अपने एक सिंगल पर्सन के पास जो है वो 4 डिवाइसेस हैं कि जिनके थ्रू मैं नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ।
इसी तरीके से मेरे जैसे और भी लोग होंगे कि जिनके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब तो टीवी में भी ये कह रहे हैं कि आपका इंटरनेट जो है वो यूज़ होने लगा है। तो यहाँ पे जो है वो इशू आता है कि हम अगर एक पर्सन के पास 4 डिवाइसेस हैं और लेट्स से कि दुनिया में 1 अरब आबादी है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इस चीज़ की, अव्वल तो इससे ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन कह लें कि चलें 1 अरब आबादी है दुनिया की और एक पर्सन के पास 4 डिवाइसेस हैं जो कि नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो 4 अरब तो यानी 4 बिलियंस तो यही हो गए, ठीक है। तो हमारे पास जो नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन की या कह लें कि आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट बढ़ी, वो बेसिकली इस वजह से बढ़ी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डिवाइसेस थी जिनमें नेटवर्क हमें यूज़ करना था वो बढ़ गए, ठीक है बेटा।